भारत की धरती से लेकर दुनिया के कोने कोने तक बौद्ध भिक्षुओं की सादगी, संयम और साधना की कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। भगवान बुद्ध ने अपने तप और साधना से ज्ञान की सर्वोच्च मंजिल हासिल की और दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बुद्ध का असल मतलब होता है जागृत या ज्ञानी, जो मोह माया और दुखों की बेड़ियों से आजाद हो चुका हो। बौद्ध मान्यता कहती है कि हर युग में बुद्ध पैदा होते हैं और गौतम बुद्ध 7वें बुद्ध थे। लेकिन क्या बुद्ध बनना इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म का रास्ता अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का है और इस राह पर चलना किसी तपस्या से कम नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बौद्ध भिक्षुओं की लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। दरअसल बौद्ध भिक्षु बनना कोई साधारण फैसला नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो साहस, त्याग और समर्पण मांगती है। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होती है, लेकिन इससे पहले परिवार की सहमति जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता दुनिया से कटने का है। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कम से कम 20 साल का होना चाहिए। फिर उसे एक कटोरा, 3 सादे वस्त्र और एक बेल्ट दी जाती है और तब से यही उस भिक्षु की सारी संपत्ति हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है उपसंपदा की प्रक्रिया, जो 3 दिनों तक चलती है। इस दौरान साधक को सामणेर के 10 उपदेशों को अपनाना होता है, जो उन्हें बौद्ध मठ में प्रवेश का हकदार बनाते हैं। उसके बाद 5 सालों तक मठ में रहकर उन्हें कठिन अध्ययन और साधना से गुजरना पड़ता है, ताकि वो एक आदर्श भिक्षु बन सके। सामणेर के 10 उपदेश बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का आधार है और उन्हें तोड़ना साधना से भटकने के समान है। इन 10 उपदेशों में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, चोरी से हमेशा दूर रहना, वासना को मन पर हावी न होने देना, शराब या नशे को कभी न छूना, दोपहर से सुबह तक भोजन न करना, नाच गाना या ब्रह्मचर्य भंग करने वाले आयोजनों से दूरी, सुगंध, श्रृंगार और आभूषणों से परहेज, ऊंचे स्थान पर दावा न करना जहां श्रेष्ठ लोग हों, सोना चांदी या धातुओं का उपयोग न करना और सभी निजी संपत्ति का त्याग करना इन उपदेशों में शामिल होता है। इन नियमों को अपनाना आसान नहीं होता। एक ऐसी जंग है जहां आपको अपनी इच्छाओं, लालसाओं और दुनिया की हर मोहक चीज से लड़ना पड़ता है। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सुनने में जितना सरल है, वह उतना होता नहीं है। सुबह 4 बजे जब दुनिया नींद में डूबी होती है, बौद्ध भिक्षु जाग जाते हैं। नित्य कर्म के बाद 1 घंटे का गहन ध्यान करते हैं, जो मन को शांत और आत्मा को जागृत करता है। भिक्षुओं की जिंदगी में भूख भी एक साधना है। वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। वे सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं और दोपहर 12 बजे तक भोजन कर लेते हैं। उसके बाद अगली सुबह तक उन्हें कुछ भी खाना मना है। नाश्ता और भोजन में भी वे वही खाते हैं जो उन्हें भिक्षा में मिला हो या मठ में पकाया जाए। श्रृंगार, फैशन या दुनिया की चमक दमक से भिक्षु कोसों दूर रहते हैं। ब्रह्मचर्य उनके जीवन का आधार है। दोपहर 1 बजे वे बौद्ध दर्शन के साथ साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई करते हैं। शाम को सैकड़ों भिक्षु एक साथ ध्यान और प्रार्थना में डूब जाते हैं और रात को एकांत में अध्ययन और आत्मचिंतन का समय होता है। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, थेरवाद और महायान। थेरवाद में भिक्षु बनने के बाद आप चाहें तो गृहस्थ जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन महायान में ऐसा नहीं है। महायान में अगर आपने एक बार दीक्षा ले ली तो आपको आजीवन भिक्षु बनकर रहना पड़ता है। एक ऐसा संकल्प है जो आपको दुनिया की हर मोहक चीज से हमेशा के लिए दूर कर देता है। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन आसान नहीं है। जीवन, भूख और इच्छाओं का त्याग उनकी साधना का हिस्सा है। फिर भी मोक्ष की राह उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए शांति और करुणा का संदेश फैलाते हैं और उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि असली सुख बाहर की चमक में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की शांति में है। बौद्ध भिक्षुओं की साधना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।